Hello बच्चों, let's read the following question. A charge capital Q is uniformly distributed over a thin rod AB of length capital L as shown in the figure. फिगर में हमें AB रॉड दिया है जिसका लेंथ है कैपिटल L, उसके ऊपर चार्ज Q जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. The electric potential at point O lying at distance 2L from the end A is. O पॉइंट जो है वो AN से 2L के डिस्टेंस पे, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट करना है. ऑप्शंस हैं Q upon 4 pi epsilon naught into L into natural log of 3/2. Second, 3Q upon 4 pi epsilon naught into L. Third option, Q upon 3 pi epsilon naught into L into natural log of 3. Fourth option, Q upon 4 pi epsilon naught into L into natural log of 2/3. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. यहाँ पे बात कर रहे हैं हम linear charge density के बारे में. linear charge density. linear charge density को हमने lambda से डिनोट किया, तो ये किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल्स टू चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ. तो लैम्डा को हम लिखेंगे चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ के इक्वल. तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं. अब यहाँ पे हम रॉड बना लेते हैं. ये O पॉइंट है और यहाँ पे क्या है, हमारे पास रॉड है. ये A एंड हो गया, ये B एंड हो गया. अब A एंड से जो O पॉइंट का डिस्टेंस है वो कितना है? 2L है. A एंड B का जो डिस्टेंस है वो कितना है? L है. यहाँ पे सपोज स्मॉल एलिमेंट हम कंसिडर कर लेते हैं. इस एलिमेंट का जो लेंथ है सपोज वो कितना है? dx है. इस एलिमेंट की जो विड्थ है वो dx है. तो dx में जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो कितना होगा? सपोज dq होगा. तो चार्ज प्रेजेंट इन द dx लेंथ ऑफ द एलिमेंट dq किसके इक्वल होगा? लैम्डा इनटू dx के इक्वल होगा. एंड लैम्डा जो है वो किसके इक्वल है? टोटल चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट टोटल लेंथ जो हमारे पास रॉड का है दैट इज Q अपॉन L के इक्वल हो जाएगा. अब पोटेंशियल जो होगा वो हम कैसे लिखेंगे? स्मॉल एलिमेंट की वजह से. जो एलिमेंट जो है इसकी वजह से सपोज जो पोटेंशियल हमारे पास प्रेजेंट है वो कितना है? D इंटू dV है. dV में स्मॉल जो पोटेंशियल प्रेजेंट होगा. अब पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल dV वो किसके इक्वल होगा? पहले तो हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. साथ में क्या आ जाएगा? dq जो चार्ज होता है अपॉन में x. x जो होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. जिस एलिमेंट से हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं, जिस एलिमेंट की वजह से, उस एलिमेंट से जिस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उसका डिस्टेंस कितना है? दैट इज x. तो ये हमारे पास dv आ गया. यहाँ पे dq का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So dv will be equals to 1/4 pi epsilon naught into यहाँ पे आ गया lambda into dx upon x. अब also जो lambda है उसका वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है. So finally हमारे पास रिलेशन आ गया dv is equals to 1/4 pi epsilon naught. ऊपर चला गया q, नीचे क्या आ गया? l और साथ में रह गया dx अपॉन x. अब अगर a की बात करें तो इसका डिस्टेंस कितना है O पॉइंट से? 2L है. और अगर B की बात करें तो B का जो डिस्टेंस है O पॉइंट से वो हमारे पास कितना है? ये वाला डिस्टेंस जो है वो 2L प्लस L हो जाएगा. 2L प्लस L दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू L हो जाएगा. तो ये 3 टाइम्स ऑफ L है. तो A जो dx है वो पूरा कितना है? इसको हमें, इसका जो डिस्टेंस है A एंड का वो 2L है. तो 2L डिस्टेंस से लेके 3L डिस्टेंस तक जो हमारा एलिमेंट बनेगा उसकी वजह से हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे? जो पोटेंशियल का टर्म हमने लिखा उसको इंटीग्रेट कर देंगे. तो इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलेगा? जब हम dv को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल पोटेंशियल v मिल जाएगा. राइट हैंड साइड पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन l, ये सभी टर्म्स तो बाहर आ जाएंगी. इंटीग्रेशन हो जाएगा 2L से लेके 3L तक. किस टर्म का? dx अपॉन x का. और अगर dx अपॉन x का हम इंटीग्रेशन करें तो क्या आता है? नेचुरल लॉग ऑफ x आता है हमारे पास. क्या आता है? नेचुरल लॉग ऑफ x. तो यहाँ से पोटेंशियल v को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन l. साथ में यहाँ पे क्या आ गया? नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया. और लिमिट्स क्या है? 2L से लेके 3L तक हैं. तो हम क्या करते होते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो यहाँ पे फिल कर दो. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन l इंटू हमारे पास क्या बन गया? नेचुरल लॉग ऑफ 3L माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2L.
अगर हमारे पास फॉर्मूला हो नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n का, देन वी कैन राइट नेचुरल लॉग ऑफ m अपॉन n। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। सो पोटेंशियल जो v है वो किसके इक्वल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन l इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ 3l/2l हो गया। l से l जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल का फाइनल रिलेशन हमारे पास आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught into q upon L into natural log of 3/2। So this is final answer for the given question। तो given option में से first इस question का correct answer है। I hope you understood it well। Thanks।